हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं स्वर संधि का दूसरा भेद यानी कि गुण संधि। स्वर संधि के कितने भेद थे? 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। दीर्घ संधि हम कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं गुण संधि। ठीक है, इस संधि की 2 ट्रिक मैंने बनाई है, दोनों पे काम करने वाले हैं। देखते हैं कैसे संधि की ट्रिक काम करती है। सबसे पहले तो अगर परिभाषा आ जाए तो आपने क्या लिखना है? जब किसी शब्द के बीच में ए, ओ और ऋषि की मात्रा आए तो वहां गुण संधि होती है। ए, ओ, ऋषि, सिर्फ 3 मात्रा इसमें याद रखनी। 3 ही। दीर्घ संधि में कौन कौन सी थी? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। इसके अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी ए, छोटा ओ और ऋषि। ठीक है, जिस संधि के अंदर यानी कि जिस शब्द के अंदर छोटी ए, छोटा ओ और ऋषि की मात्रा आ जाए वहां गुण संधि होती है। दूसरी ट्रिक क्या काम करेगी? ए वर्ड मतलब छोटा ए और आ, इनके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो या बड़ी ई फिर छोटी ई हो, इनमें से कुछ भी हो तो वो क्या बन जाएगा? ए यानी कि छोटा ए। ठीक उसी तरह छोटा ए या आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ या बड़ा उ या फिर उसके बाद छोटा उ हो तो वो किस में बदल जाएगा? ओ, छोटा ओ हो जाता है। बड़ा आ या बड़ी ई के बाद ऋषि हो तो वो अर में बदल जाता है। अब आप बोलोगे मैडम जी कैसे? तो उसी पे काम करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर उसने शब्द दे दिया, ठीक है, ये डाल दिया शब्द, लिख दिया उसने नरेंद्र। नरेंद्र में कौन सी संधि है? ठीक है, तो हमने क्या याद रखना है? सबसे पहले ये मात्रा, कौन सी मात्रा? ये छोटी ए की। ठीक है, उन्हें लिख दिया परोपकार। परोपकार कौन सी मात्रा है? ये ओ की। हमने कितनी मात्रा बोली है? छोटी ए, छोटा ओ और ऋषि। किसकी मात्रा है ये? छोटी ओ की। ठीक है, यह लिख दिया हमने देवर्श्री। देवर्श्री किसकी मात्रा है? ऋषि की। तो जहां पर छोटी ए, छोटा और ऋषि की मात्रा हो तो वो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अगर बोर्ड में क्वेश्चन ना जाए, ये शब्द वो लिख दे, पूछे कौन सी संधि है, संधि का नाम लिखो, तो क्या होगा? ये गुण संधि। ठीक है, अब मैंने कहा ए वर्ड के बाद छोटी ई या बड़ी हो, ठीक है, छोटा ए या बड़ा आ या छोटा है, इनके बाद आगे छोटी ई या बड़ी ई छोटी ई होगी तो वो बराबर क्या बन जाएगा? ए। आप बोलोगे कैसे? हर शब्द का विग्रह करते हो, पूर्व पद उत्तर पद 2 निकलते हैं। ठीक है, हमारा वर्ड है नरेंद्र, नर प्लस इंद्र। अब इसका विग्रह करोगे तो ए बराबर ई। ठीक है, बराबर क्या बनेगा? बताओ। ए। यही तो बात हुई अपनी। छोटा ए, आगे छोटा ए या बड़ा है, पूर्व पद में ए आ या ए है, उसके आगे छोटी या बड़ी आती है तो बराबर बन जाता है ए, यानी कि छोटा ए। तो ये मात्रा कहां से आई? ये हो गई आपकी ए की मात्रा। ठीक है, अभी क्या है दूसरी बात? ये क्या है? ए, आगे क्या है? बड़ी ई। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई आपकी? बराबर ए। ये आपकी ए की मात्रा। आई बात समझ में? फिर क्या है? ये हो गया हमारा क्लियर। अब आगे क्या है? ए तथा आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आए तो वो क्या हो जाएगा? छोटा ओ। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द ए, इसके बाद क्या बात हुई अपनी? छोटा उ। अगर यहाँ पे छोटा उ की जगह बड़ा उ होता तो भी हमारा क्या हो जाता? ये ओ। ठीक है, बराबर ओ, और ये गई हमारी ओ की मात्रा। ठीक है, अब क्या है? बड़ा आ, महा प्लस उदय, आ बराबर उ बराबर ओ। ठीक है, ये आ गई हमारी ओ की मात्रा। ठीक है, अब क्या है? ए तथा आ के बाद अगर ऋषि आए तो वो क्या हो जाएगा? अर। ठीक है, ए बराबर ऋषि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर, ये रही हमारी ऋषि की मात्रा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? अगर परिभाषा पूछे तो जब किसी शब्द के बीच में ए,
ओ और ऋषि की मात्रा आए तो वह गुण संधि होती है। या तो ये याद कर लो परिभाषा में, ठीक है, या फिर ये याद कर लो, जब किसी शब्द में ए तथा आ वर्ड के बाद ई तथा ई आए तो ए हो जाता है, ठीक है। जब किसी शब्द में ए तथा आ वर्ड के बाद उ तथा उ आए तो ओ हो जाता है। ए तथा आ के बाद अगर ऋषि आए तो अर हो जाता है, वो क्या होती है, गुण संधि। जो तुमसे याद हो जाए वो याद कर लो आप, ठीक है, वो क्या हो गई, गुण संधि। आई बात समझ में। तीन ही मात्रा याद रखनी है। अगर छोटा ए या बड़ा ए है, उसके अगर छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो वो क्या हो जाएगा आपका ए। क्या हो गया वो, ए। रे में ए है, ए ई आई हो गया ये, ठीक है। सेम उसी प्रकार ए तथा आ के बाद उ तथा उ आ जाए तो वो हो जाएगा ओ, ठीक है। और ए तथा आ के बाद अगर ऋषि आ जाए तो वो हो जाएगा बेटा जी अर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी गुण संधि, ठीक है। हमारे स्वर संधि के 5 भेद थे, जिसमें से हम 2 भेद कर चुके हैं, बाकी जो 3 भेद रहते हैं वो करेंगे हम कल अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। समास अपने हो गए, समास की प्रैक्टिस कर दो। अलंकार हो चुके, अलंकार की प्रैक्टिस कर दो, ठीक है। इनको खत्म करते ही हम करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय छोटा टॉपिक है, वो शायद एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कल करने वाले हैं जो 3 भेद रहते हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आपकी जो डाउट है वो खत्म होते रहे और आप बोर्ड के एग्जाम में गलतियां ना करो। ओके, बाय बाय।